Morning students. Today in this class we will learn about last topic of this chapter which is uniform circular motion और एक last topic है centripetal acceleration for uniform circular motion. So today we will start this topic uniform circular motion. Uniform circular motion. What is uniform circular motion? देखो सबको पता है circular motion है क्या कि जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में, अब वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड के साथ, तब हम उस मोशन को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है. अब देखो तुमने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रखा है, लीनियर पाथ में है वो. ठीक है. एक स्ट्रेट लाइन रोड पे मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ा था, बट ये अब हमारे पास 2 डायमेंशनल पाथ है. ठीक है. 2 डायमेंशनल मोशन हो रहा है, यहाँ पे 2D मोशन हो रहा है. मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था कि अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन हमारे पास 0 होती है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं. बट इन यूनिफॉर्म मोशन हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी तो देखो कांस्टेंट रहने वाली है. अगर इसने इतना पाथ किसी एक एंगल के साथ ट्रैवल किया है तो इतना पाथ भी ये सेम एंगल के साथ ट्रैवल करने वाली है. बट चेंज कहाँ पे आता है? चेंज आता है कि अब देखो हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट कब बनता है? वेलोसिटी कंपोनेंट बनता है देखो जब मेरे पास यहाँ से यहाँ जब भी वो यहाँ जा रहा है तो इसकी ये एंगुलर वेलोसिटी है. पर लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? लीनियर वेलोसिटी इस टेंजेंट के साथ मैं डिफाइन कर पाऊंगी. ठीक है. अब इस बात पे आ गया तो यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? इस टेंजेंट के साथ डिनोट कर पाऊंगी. ठीक है. यहाँ पे आके इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? टेंजेंट के साथ डिनोट कर पाऊंगी. ठीक है. तो इससे लीनियर वेलोसिटी को डिनोट करने के लिए मुझे टेंजेंट ड्रॉ करने पड़ेंगे एक सर्कल के ऊपर. ठीक है. और जैसे जैसे ये सर्कल मूव करेगा वैसे वैसे ये लीनियर वेलोसिटी क्या होती जाती है? चेंज होती जाती है. वेलोसिटी जो है जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल के ऊपर तब हम उस लीनियर वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं. और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक चीज़ याद रखनी है कि एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है. एंगुलर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट बट देयर इज अ चेंज इन लीनियर वेलोसिटी. लीनियर वेलोसिटी में चेंज आता है. लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हम सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. ठीक है. और हर टाइम वेलोसिटी जो है चेंज करती है, कॉन्टीन्यूसली चेंज करती है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, क्योंकि जैसी डायरेक्शन चेंज होती है वैसे इसकी लीनियर वेलोसिटी चेंज हो जाती है. इनसाइड इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट आउटसाइड इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी. और लीनियर वेलोसिटी चेंज होने के कारण ही हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन. ठीक है. तो इतना याद रखना है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हेन अ पार्टिकल फॉलोज अ सर्कुलर पाथ एट अ कांस्टेंट स्पीड. व्हेन अ पार्टिकल फॉलोज अ सर्कुलर पाथ एट अ कांस्टेंट स्पीड then motion is called uniform circular motion. सर्कुलर मोशन बोलते हैं उस मोशन को. ठीक है. और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन इसलिए है क्योंकि इसमें एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती है बट लीनियर वेलोसिटी जो है वो हर डायरेक्शन के साथ. देखो अब यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? जो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगी. यहाँ पे क्या होगी? जो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगी. इट मीन्स लीनियर वेलोसिटी हर टाइम पे चेंज करती जाती है जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज होती है सर्कुलर पाथ की. ठीक है. अब टाइम पीरियड क्या होता है सर्कुलर पाथ में? व्हाट डू यू मीन बाय टाइम पीरियड? टाइम पीरियड का मतलब कि एक ऑब्जेक्ट कितना टाइम ले रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और उसने कितना टाइम लिया यहाँ पे वापस आने में. ठीक है. टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड. ठीक है. और टाइम पीरियड को हम मेजर किस में करते हैं? सेकंड में. टाइम पीरियड इज मेजर्ड इन सेकंड. ठीक है. तो टाइम पीरियड को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं. ओमेगा वैसे मुझे पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल टू होती है? डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी. अब देखो ये डेल्टा थीटा कब ये कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा? जब ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे इसने क्या लिया? डेल्टा थीटा. अब ये डेल्टा थीटा कब कंप्लीट? जब ये अपनी पूरी रेवोल्यूशन कंप्लीट कर देगा. और ये पूरी रेवोल्यूशन कंप्लीट कब करेगा? जब ये सर्कल यहाँ से स्टार्ट होके 0 से स्टार्ट होके कंप्लीट एक रेवोल्यूशन पूरी कर लेगा. और एक रेवोल्यूशन पूरी किस में होती है? 2 पाई में. और 360 डिग्री एंगल पे एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाती है. इट मीन्स डेल्टा थीटा कितना होने वाला है? 2 पाई. डेल्टा टी को मैंने लिख लिया टाइम टी के साथ. मतलब इन 1 सेकेंड अगर ये अपनी एक 360 डिग्री की रोटेशन ले लेता है तो एंगुलर वेलोसिटी जो है उसको मैं लिख सकती हूँ
2 पाई बाय टी के इक्वल टू, और यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू निकाली जा सकती है, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा. सो दिस इज द टाइम पीरियड बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन. ठीक है, टाइम बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड. एंड नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऐसी चीजें आती हैं. ये है क्या टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय मूविंग पार्टिकल. ठीक है, कितनी रेवोल्यूशन वो ले रहा है एक ही सेकंड के अंदर, कितनी बार वो क्या हो रहा है, एक ही सेकंड के अंदर वो कितनी रोटेशंस ले रहा है. एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 4 कर रहा है. ठीक है, अब एक लाइट तो कितनी एक सेकंड में कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ आ जाती है. ठीक है, तो एक सेकंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीट हो रही हैं एक पार्टिकल की, हम उसको बोलते हैं टाइम. एक सर्कुलर पाथ में, ये तो हम उसके लिए लेते हैं साउंड के लिए. ठीक है, तो अगर हमारे पास एक सर्कुलर पाथ में एक सेकंड के अंदर कितनी रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. ठीक है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय मूविंग पार्टिकल इन यूनिट टाइम, बाय मूविंग पार्टिकल इन यूनिट टाइम, उसे हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी. ठीक है, और एसआई यूनिट क्या होती हैं फ्रीक्वेंसी के? हर्ट्ज. एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज. ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी के? हर्ट्ज. ठीक है, ऑल्सो फ्रीक्वेंसी और टाइम में भी एक रिलेशन है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड के. फ्रीक्वेंसी को हम न्यू के साथ डिनोट करते हैं और ये रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड के. अगर न्यू 1 अपॉन टाइम है तो टी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा बाई 2 पाई. ठीक है, तो इट मीन्स न्यू की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाई ओमेगा. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच में भी रिलेशन है. टी अगर 2 पाई बाई ओमेगा है तो न्यू क्या होता है? ओमेगा बाई 2 पाई. सॉरी, न्यू की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा अपॉन 2 पाई. ठीक है, और ओमेगा इज इक्वल टू 2 ओमेगा, देखो यहाँ पे 2 पाई बाई टी है ना, तो 1 अपॉन टी को मैंने क्या लिखा है? न्यू, तो ओमेगा लिख सकती हूँ 2 पाई न्यू. इट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी को मैं टाइम पीरियड की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ. सो दिस इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है, अब हमारे पास जो लास्ट आर्टिकल है वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. स्टूडेंट्स, एज वी नो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को अभी मैंने तुम्हें बताया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को मैं एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलती हूँ. और एक्सेलरेटेड मोशन बोलती क्यों हूँ? क्योंकि इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो क्या करती रहती है? चेंज होती जाती है. एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होती, लीनियर वेलोसिटी चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली, जैसे जैसे डायरेक्शन जो है सर्कुलर मोशन की चेंज होती जाती है. इट मीन्स इसी को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को इसीलिए हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं. और जो अब यहाँ पे वेलोसिटी की बात हुई कि लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है, अब लीनियर वेलोसिटी चेंज होने के कारण ये एक्सेलरेटेड मोशन बन गया. जो एक्सेलरेशन प्रेजेंट होती है एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. किसी सेंट्रल फोर्स के कारण ही तो उसे सर्कुलर पाथ मिला. ठीक है, और उस सेंट्रल फोर्स के कारण वो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है कि जो वो सेंटर के टुवर्ड्स उसे क्या करवाती जाए? मूव करवाती जा रही है. एक सेंटर है उसका जिसने उसे इस फोर्स को अपने साथ क्या कर रखा है? बांध रखा है. ठीक है, वो उसे सर्कुलर पाथ में मूव कराती जा रही है. और एक्सेलरेशन जो प्रेजेंट हो रही है, जो एक्सेलरेशन उस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन प्रेजेंट है ड्यू टू लीनियर वेलोसिटी के चेंज होने के कारण एक एक्सेलरेटेड मोशन बन गया, वो उसे मैं क्या बोलती हूँ? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ठीक है, कंसीडर कर लिया मैंने एक पार्टिकल. ठीक है, अब एक पार्टिकल मूव कर रहा है सेंटर से पी तक, इसका रेडियस क्या है? आर. अब ये इस रेडियस आर के कारण इसने क्या कर दिया? अपनी आर्क मूव करनी स्टार्ट की. इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट ली एक सर्कुलर पाथ में विद रेडियस आर, ये मूव करना स्टार्ट कर गया. ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया क्यू पॉइंट तक. ठीक है, इस आर्क को ले लूँगी,
डिवाइड बाय रेडियस, तो डेल्टा थीटा आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब इस पॉइंट P से अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो इसको मैंने मान लिया वेलोसिटी v1, मतलब P के लिए लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी v1, और ऐसे ही Q के लिए जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी v2, ठीक है। P के लिए लीनियर वेलोसिटी होगी v1 और Q के लिए लीनियर वेलोसिटी होगी v2, ठीक है। अब ये कांस्टेंट स्पीड के साथ ये मूव करते जा रहे हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रही हूँ, अगर मैं ये v2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करना स्टार्ट कर दूँ तो ये किसी पॉइंट यहाँ पे आके फिर से मीट कर जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट, सॉरी ये v2 एक टेंजेंट ड्रॉ किया है तो ये यहाँ पे आके किसी पॉइंट पे मीट कर जाएगा, ठीक है। इट मीन्स ये पीछे मूव कर रहा है, तो अगर ये डेल्टा थीटा है तो ये भी क्या होने वाला है, इन दोनों के बीच में भी जो एंगल बनने वाला है वो भी क्या बनने वाला है, डेल्टा थीटा ही बनने वाला है। दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इसे हम अलग ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज एंगल v1, दिस इज एंगल, ये सॉरी वेलोसिटी v1 है, ये वेलोसिटी v2 है, और इनके इन बिटवीन जो एंगल है वो क्या है, डेल्टा थीटा है, ठीक है। और जो ये वेलोसिटी इन दोनों के बीच की, इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, डेल्टा v और डेल्टा v। ये वेलोसिटी v1 के साथ ये इनिशियल वाली हो जाएगी ना, ये फाइनल पाथ की वेलोसिटी है फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल करती हैं तो डेल्टा v किसके इक्वल टू आ जाएगा, v2 माइनस v1 के इक्वल टू आ जाएगा। डेल्टा v इज v2 माइनस v1। ऑल्सो आर्क जो है, आर्क मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ, डेल्टा थीटा कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ, ये v1 और v2, देखो अगर ये डेल्टा थीटा एंगल बना रही है, अगर ये रेडियस है तो अब ये भी रेडियस ही होने वाली है यहाँ से लेके v1, और ये भी रेडियस r के इक्वल टू होने वाले हैं, ठीक है। तो डेल्टा थीटा किसके इक्वल टू आ जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। आर्क है किसके इक्वल टू, मैंने इसको पॉइंट को नेम दे दिए a और b। आर्क किसके इक्वल टू है, ab के इक्वल टू, ठीक है। और रेडियस जो है ये v1 से v2 तक का रेडियस जो है, ठीक है, मैंने इसे मान लिया r, और ये v1 और v2 इन दोनों का रेडियस इक्वल ही है, इसे मैंने मान लिया v, ठीक है। v1 v2 किसके इक्वल टू ले लिए, रेडियस v के इक्वल टू। डेल्टा थीटा होता किसके इक्वल टू है, डेल्टा थीटा की वैल्यू हमने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी है ना, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, वो किसके इक्वल टू होती है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो मैं यहाँ पे डेल्टा थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ, पुट कर सकती हूँ, ओमेगा डेल्टा टी इज इक्वल टू ए बी अपॉन वी, वियर ए बी है किसके इक्वल टू ए बी, डेल्टा वी डिवाइड बाय वी, डेल्टा वी डिवाइड बाय वी। और यहाँ से ओमेगा इंटू वी किसके इक्वल टू आ जाएगा, डेल्टा वी। मुझे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, किस एक्सेलरेशन के साथ एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ये वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये किसके इक्वल टू होती है, एक्सेलरेशन होती है किसके इक्वल टू है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो मैं इसे लिख सकती हूँ ए इज इक्वल टू ओमेगा इंटू वी। सो दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन द टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो इन दोनों के कारण ही आएगी ना, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, लीनियर वेलोसिटी चेंज कर रही है, तो इन दोनों इसके कारण सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आई है, ठीक है। ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ही मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन को, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को इन दी टर्म ऑफ ओमेगा वी लिख लिया। ऑल्सो फ्रॉम द रिलेशन वी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, मैं एक और रिलेशन फाइंड आउट कर सकती हूँ यहाँ से, अगर मैं वी की वैल्यू पुट कर दूँ, आर इंटू ओमेगा, आर ओमेगा स्क्वायर, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन दी टर्म ऑफ रेडियस और एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। ऑल्सो अगर यहाँ से मैं ओमेगा की वैल्यू पुट कर दूँ वी अपॉन आर, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दूँ वी अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन आर। इट मीन्स हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूले निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं फॉर्मूलाज। सो दिस इज व्हाट अबाउट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। go through these videos, previous videos, so you can clear your doubts. If you have any query, you can message on my number. Now in next video we will start our next chapter, which will be laws of motion.